Good morning, students. Today we will start chapter 4, quadratic equation. Last time I send you some identities. I think you learn because all identities you will have to apply it in this chapter. And in first exercise 4.1 only the introduction of this chapter. 4.1 के अंदर केवल इंट्रोडक्शन है, यानी आपको क्या है, फर्स्टली यू नो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको जो लीनियर इक्वेशंस बताई थी उस टाइम आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है जिसमें पावर 1 होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वहाँ जो इस इक्वेशन की पावर जो इसका वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो. तो मैक्सिमम पावर 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. जैसे देखिए ये x हो गया, ये एक सिंगल टर्म है, ये मोनोमियल है. बट ये क्या है, लीनियर है. ये जैसे एक्स स्क्वायर ये क्या बन गया आपका, क्वाड्रेटिक है. तो जैसे क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप राइट कर सकते हैं ax square plus bx plus c. This is a polynomial only. ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये. When we will express is equal to anything is equal to 0, it will become a quadratic equation. जैसे आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप इक्वल में राइट करेंगे, इक्वल 0 कुछ भी नंबर हो सकता है, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा. अब देखिए ये कंपलसरी नहीं है कि c है कांस्टेंट टर्म है वो 0 नहीं हो सकती. कांस्टेंट टर्म भी 0 हो सकती है, b की वैल्यू भी यानी x का कोएफिशिएंट भी 0 हो सकता है, बट a की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, यानी a 0 नहीं हो सकता. a कुछ ना कुछ होगा, a इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा. a ग्रेटर देन रहेगा 0, इक्वल 0 नहीं हो सकता. x को कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट इक्वल 0 आ जाता है, इट मींस इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या बोला गया, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. नीचे जो गिवन है उनमें से चेक करना है आपको कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into x plus 3. This is the first part. Here we will have to apply the identity a plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. A is equal to x and b 1 ax square plus b square 1 square plus 2ab 2ax and b 1 is equal to 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2x plus 2 3 जा 6 2x. चलिए आप ऐसे मत करिए, एक बार इनको राइट साइड लेफ्ट साइड में ले आते हैं. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 है राइट साइड लेफ्ट में आके माइनस 2x प्लस 6 लेफ्ट साइड में आके माइनस 6 इज इक्वल टू 0. माइनस 2 6 है प्लस सॉरी माइनस 2x है प्लस 2x है, दो कैंसिल हो जाएगा, 0 बन गया. x स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 6 क्या रहेगा आपका, प्लस 5. बट आई हैव मेड अ मिस्टेक बिकॉज इन एक्सरसाइज गिवन -3, देन इट विल बिकम -6. -6 है राइट साइड में आके क्या बनेगा, प्लस. तो प्लस 1 एंड प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, यानी वैल्यू ऑफ a क्या है, a का कोएफिशिएंट 1 है और x का कोएफिशिएंट b यहाँ नहीं है, इट मींस b 0 है. यू कैन राइट दिस 0x plus 7.
You can write in this form. Both are same. बट आप इतना ही सोल्व करेंगे, आप राइट करेंगे यस इट इज a quadratic equation. It is solved. आपको केवल ये चेक करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यानी आपको इस एक्सरसाइज में केवल यही सीखना है, यही आपको लर्निंग करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, 2 से मोर नहीं रहेगी, 2 से मोर होते ही वो क्या बन जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। बट आपको केवल चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, नेक्स्ट पार्ट क्या है, x² - 2x is equal to -2 bracket start 3 minus x। सोल्व करिए x² - 2x, -2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2। अब इनको लेफ्ट साइड में ले, x² - 2x - 2x -6 + 6 = 0। ये -2 - 2 -4 हो जाएगा, -4x + 6 = 0। Yes, it is also quadratic equation। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होती है जिसमें x की पावर क्या हो, 2 हो। जहां x की पावर 2 रहेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। जैसे नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट क्या है, x - 2 into x + 1 is equal to x - 1 into x + 3। You can solve it। x होता है ये मल्टीप्लाई, जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, x की मल्टीप्लाई है दोनों जो टर्म्स है दोनों से होगी, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, x और x मल्टीप्लाई में आपको पता है कि पावर 8 होती है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे पावर क्या हो जाएगी 2, x की 1 से मल्टीप्लाई 1x, -2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। Similarly, you will open this bracket also। Firstly, you will multiply this both term by x, x into x² x plus 3 की मल्टीप्लाई 3x, -1 की x से मल्टीप्लाई -x, माइनस n प्लस -3। आप सभी को आप क्या करें, लेफ्ट साइड में ले x² प्लस 2x है, प्लस 1x है, -2x है, किसका ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है, तो क्या रहेगा -1x। 1 राइट करने की जरूरत नहीं होती, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता इट मींस उसके साथ क्या है 1 है। -2 प्लस का है -x², अब ये देखिए प्लस 3x है -1x है, तो जब आप सॉल्व करेंगे क्या बचेगा, +2x बचेगा, +2x राइट साइड में लेफ्ट में आके क्या रहेगा -2x, -3 लेफ्ट साइड में आके क्या रहेगा +3 = 0। अब देखिए -x² है +x² है, -x² to +x² कैंसिल हो गया, -2x -1x दोनों नेगेटिव टर्म है, ऐड हो जाएगी -3x, प्लस का 3 है -2 है, सॉल्व करेंगे क्या रहेगा +1 = 0। हियर द वैल्यू ऑफ a is equal to 0 because knowing ये आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, बट आपके पास a की वैल्यू मैंने पहले ही बताया है कि 0 नहीं होनी चाहिए, a not equal to 0, a greater than 0 होना चाहिए। यहाँ a 0 है, सो यहाँ x² नहीं है आप कह सकते हैं, सो नो
it is not a quadratic equation. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको केवल और केवल सॉल्यूशन करने के बाद चेक करना है कि यदि x स्क्वायर आता है तो आप बताएंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने के बाद आपकी x स्क्वायर आपके पास नहीं आता है, x स्क्वायर से x क्यूब आ जाए, x की पावर 4 आ जाए, तो भी वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। आपको केवल और केवल यही चेक करना है कि पावर मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए और मिनिमम पावर भी 2 ही होनी चाहिए। 2 से ना ही तो ग्रेटर पावर हो या 2 से ही लोअर पावर भी ना हो। इस कंडीशन में आपको केवल और केवल यही चेक करना है, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज ओनली ए बाय, ये केवल एक्सप्रेशन है और किस फॉर्म का है, लीनियर है। लीनियर में भी किस टाइप का है, ये बाइनोमियल, इसमें क्या है, बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5। सॉल्व करिए। x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6x, प्लस माइनस माइनस 3। सिमिलरली x into x x स्क्वायर, x की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x। अब लेफ्ट साइड में ले आएंगे इनको, लेफ्ट साइड में लाने पे क्या रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस 2x स्क्वायर है, माइनस 1x स्क्वायर है, सोल्व करेंगे तो प्लस का ज्यादा रहेगा, कितना ज्यादा रहेगा, 1x स्क्वायर। देखिए माइनस का 5 है, माइनस का 6 है, 11 हो गया, बट प्लस का 1 है, तो क्या रहेगा, माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पावर 2 है, x की पावर 2 है, सो यस इट इज a quadratic equation। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और कौन सी है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। ये जो पार्ट आपका फोर्थ था, फोर्थ पार्ट में भी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट यदि हम सोल्व करें 2x, ये फिर पार्ट है आपका 2x इन माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1। अब सॉल्व करेंगे 2x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रहेगा, 2x स्क्वायर, 2x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6x, माइनस प्लस माइनस x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जा 3, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रहेगा, x स्क्वायर, x की माइनस 1 से माइनस x, प्लस 5x, प्लस माइनस माइनस 5x। अब सॉल्व करिए 2x स्क्वायर, माइनस का 6 और माइनस 1 क्या रहेगा, माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर, माइनस का 1x है, प्लस का 5x है, प्लस तो किसका ग्रेटर है, प्लस का कितना ग्रेटर है, 4x माइनस 5। अब इनको क्या करें आप, लेफ्ट साइड में ले, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, प्लस का है, राइट लेफ्ट साइड में आके क्या रहेगा, माइनस x स्क्वायर, प्लस का 4 है, लेफ्ट साइड में आने पे क्या रहेगा, माइनस 4x, माइनस 5 है, राइट लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
आपको क्या करना है, इज इक्वल टू 0 करना है, कंप्लीट को आपको सोल्व कर लेना है। अब प्लस का 2x है, माइनस 1x है, तो क्या रहेगा, प्लस 1x स्क्वायर, माइनस 7 और माइनस 4, तो माइनस 11x, प्लस का 3 और प्लस का 5 प्लस का 8 इज इक्वल टू क्या है, 0। यस, इट इज ऑल्सो a quadratic equation। आपको केवल चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये 5 पार्ट्स तक क्लियर हो गए होंगे। इस एक्सरसाइज में केवल और केवल इंट्रोडक्शन है, किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और किस तरह से बनती है, केवल आपको यही सीखने को मिलेगा। 6th पार्ट है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2 होल स्क्वायर, इट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है। तो क्या रहेगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a क्या है आपका x, b क्या है 2। ये माइनस नहीं लेना आपको, आपको केवल a और b देखना है। आगे माइनस की वजह से ही माइनस 2ab आया है। कई बार ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये a स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ax और b क्या है आपका 2, माइनस 2 नहीं लेना, ओनली 2 प्लस 2 b स्क्वायर मीन 2 स्क्वायर, x स्क्वायर 2 2 जा 4x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सभी को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस है माइनस x स्क्वायर माइनस है इधर आके प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए माइनस है, ये प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस 3x और प्लस 4x, तो प्लस का 1x प्लस का 1 और माइनस 4 तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की पावर 2 नहीं है, सो नो, इट इज not a quadratic equation। इसी टाइप से नेक्स्ट वाले में क्या है, क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। मैंने आपको क्यूब की आइडेंटिटी भी लर्न करने के लिए बोला था। जैसे 9th क्लास में क्यूब की आइडेंटिटी आई हुई है आपकी, क्या है, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखिए, ये क्या है, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी है। तो क्या रहेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अप्लाई करिए, ये आपका a है, ये आपका b है, a स्क्वायर क्यूब तो x क्यूब प्लस b क्यूब 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर x स्क्वायर इंटू b2 प्लस 3ax इंटू b2 स्क्वायर, b का स्क्वायर भी आएगा, सॉरी। आगे क्या है, 2 की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x क्यूब माइनस 2x, सॉल्व करिए, x क्यूब प्लस 2 क्यूब 8, 2 3 जा 6 x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या रहेगा 4, 4 3 जा 12 x, राइट साइड में आके माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। प्लस का 3x है, माइनस 2x क्यूब है, तो किसका ज्यादा है, माइनस 1x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस 12 और प्लस 2 प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू
0। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 से मोर पावर है यानी क्यूब है, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। सो नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए आपका जो 8th पार्ट है, 8th पार्ट भी इसी टाइप से आपको क्यूब का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। लास्ट पार्ट में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। तो ये क्या रहेगा, a माइनस बी होल क्यूब। क्या है, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर ऑन द नेक्स्ट a क्यूब x क्यूब प्लस b क्यूब 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर इंटू b2 प्लस 3ax इंटू b2 क्यूब x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इनको राइट साइड में देंगे, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये राइट साइड में आके माइनस x क्यूब, ये आपका राइट साइड में आके प्लस का 8, ये आपका 6 राइट साइड में आके प्लस का 6x स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है यहाँ पे 4 3 12, इधर आके माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। माइनस का x क्यूब और प्लस x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर, तो किसका आ जाता है प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 12x और माइनस x क्या रहेगा, माइनस की 13x प्लस का 1 और प्लस का 8 क्या रहेगा, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पावर क्या है, 2 है, यस, सो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में आपको केवल यही चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आपके ये 8 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू ऑल पार्ट्स, यू विल सॉल्व एंड इफ यू हैव not understand then you will watch the video again and again. I want to tell that you should watch the video minimum 2 times. पहले आप 2 times पूरी वीडियो को देखें, उसके बाद 3rd टाइम में आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। पहले पार्ट्स में, पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी नहीं है, केवल यही है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, वर्ड प्रॉब्लम से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लास्ट जो चैप्टर था उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स थी, उन वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्या करना होता था, लीनियर इक्वेशन बनानी होती थी। बट ये आपका चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। आई होप आप अच्छे से करेंगे। टुमारो आई विल एक्सप्लेन इन विच वे वी विल एक्सप्लेन एनी वर्ड प्रॉब्लम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।